Hi friends, how are you? As I promised, I would definitely bring something very special for you. और आप जानते हैं, ये गीतांश जो हमारा परिवार है, यहाँ आपको मिलेगा तो हमेशा वो जो बहुत बेहतरीन है। पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे ये प्रॉमिस किया था कि गीतांश के माध्यम से मैं हर उस विद्यार्थी की मदद करने की कोशिश करूंगा जो विद्यार्थी समाज से कुछ लेना चाहता है। आज जानते हैं मैं गीतांश के इस मंच पर किसको लेकर के आया। आपकी एक बार नौकरी लग जाए तो क्या करोगे? जीवन भर ऋणी रहो? हौसला है? एक बार लगी हुई नौकरी को छोड़ दें और ये जीवट दिखाएं कि दोबारा लग करके दिखा दूंगा। और न सिर्फ खुद अपनी नौकरी दोबारा लग करके अपनी चाहत से उस एग्जाम को पास किया जिसे पूरा हिंदुस्तान मिनी आईएएस के नाम से जानता है। जीवट समझ रहे हैं? जिगर समझ रहे हैं? रोज कहता हूं मैं, सिर्फ शारीरिक बल पशुओं में होता है। ईश्वर बुद्धि और आत्मा के साथ में जन्मा है और बौद्धिक बल और आत्मबल के साथ में शारीरिक बल का जो सामंजस्य है वो आपको सर्वसमर्थ बनाता है, जिसे अंग्रेजी में हम ओमनीपोटेंट कहते हैं। समझ रहे हैं ना? और अपना करियर बनाने के बाद में जिसने ये तय किया कि मेरे पास जो भी मदद के लिए आएगा उसको मैं अपने संपर्क में ला करके स्वर्ण बना दूंगा। ये चाहत पारस की हो सकती है, पत्थर का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा ऐसा करने की हिम्मत कर नहीं सकता। आज मैं जिन्हें आपसे रूबरू करवाना चाहता हूं, जिनका तारुफ करवाना चाहता हूं, उनका नाम है सर्वेश शर्मा। अंग्रेजी के क्षेत्र में जिन्होंने विद्यार्थियों की सोचने, काम करने की और सफलता के बारे में जो कहीं कहीं उनके मन में डाउट्स होते थे, उनको पूरी तरीके से निशंक बना दिया। आपको पता है, उनसे पढ़ने वाला विद्यार्थी उनका दीवाना हो जाता है। आपको पता है, उनके संपर्क में आने वाला विद्यार्थी उनका सही मायनों में, जो मैं कई बार क्लास में चर्चा करता हूं ना कि इट्स नॉट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, दैट्स नॉट द राइट वर्ड टू बी यूज्ड बिटवीन दीज टू पीपल। स्टूडेंट नहीं, वो फिर डिसाइपल बनता है, प्यूपिल बनता है। अपनी जिंदगी बनाने के बाद में जिसने ये तय किया कि अंग्रेजी के डर की वजह से अब कोई दुनिया के किसी एग्जाम में रह नहीं सकेगा, मेरे पास में बैठे हैं मेरे छोटे भाई अनुज, मेरे ही फील्ड में अपनी प्रतिभा से मंत्र मुग्ध करने वाले सर्वेश शर्मा। सर्वेश सर, आपका स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको गीतांश के मंच पर देख करके। अब तक मैं आप ही के बारे में कह रहा था ये बातें, और मैं खुद इस बात से अभिभूत हूं कि आपने एक बार एसएससी क्लियर किया, नौकरी लगी, छोड़ क्यों दिया? लोगों के जीवन में एक बार नहीं लगती। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ फॉर्म इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने आपका जो क्वेश्चन था कि सर आपने एक टाइम एक जॉब को हासिल किया उसके बाद में उसे छोड़ क्यों दिया। डेफिनेटली मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं। शुरुआत से बात करूंगा कि 2013 के अंदर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में सर स्टूडेंट के पास में और कोई विकल्प नहीं है बट ही और शी हैज़ टू गेट अ जॉब एनी हाउ सम हाउ। वो टाइम था कि इफ ऑन अ जेन्युइन ग्राउंड इफ समबडी इज देयर हुज गोना पे मी 11,000 और 12,000 तब भी मैं वो काम करने के लिए, बट काम ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली मैं तैयार था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में मैंने जाना, पढ़ा, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ली, प्लस मेरे फादर 33 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही कार्यरत थे, अभी उन्होंने वीआरएस लिया। तो उन्होंने भी मेरे को एक बार बोला कि आपको एक बार गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, दीज जॉब्स आर वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल एंड ऑल्सो ल्यूक्रेटिव। तो मैंने एसएससी का सिलेबस देखा और एसएससी का सिलेबस देखने के बाद में ये चीज़ डिसाइड किया कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ। और सर उसके बाद मैं सेकंड ऑप्शन अपने दिमाग में कोई रखा ही नहीं कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ या ना करूँ, बिकॉज ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर जनरेशन ऑल माई कजन आर इन आईटी फील्ड, बिकॉज आई हैव ऑल्सो परस्यूड बीटेक
इन 2013। तो मैंने ये मानस बनाया था कि भाई ठीक है, मेरा जॉब वहाँ से लगना चाहिए। बट हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे फेल होता है। अब वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस फेलियर को एज ए डिप्रेशन या फिर एज एन एक्सक्यूज लेके मेरे साथ में ये हुआ। तो मैं जब फेल हुआ, ऑब्वियसली मैं फेल हुआ, तो उसके बाद में मैंने उस फेलियर को अपना टीचर ही मानते हुए सर, कि मैंने उसे अपना टीचर ही माना और एक बार डिसाइड किया कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कम से कम समय में इस जॉब को हासिल करूंगा। एक टाइम पे तो सर मेरा ड्रीम था कि मैं जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ उसे अच्छे से क्रैक करूँ, एंड आई मैनेज टू डू इट। जैसे भी कहें कि मेरे हार्ड वर्क से प्लस साथ में आशीर्वाद भी होता है सर, बड़े लोगों का, टीचर्स का भी होता है, और मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली लक फैक्टर भी आपका काम करता है। तो आई गेट अ जॉब। लेकिन सर हुआ क्या, जॉब लगने के बाद में हमारे साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स प्लस ऐसे कलीग्स थे, स्टूडेंट्स उससे मैं नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था 2013 तक ऑफिशियली। तो बहुत सारे ऐसे हमारे कलीग्स थे जो एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे और हमारे पास में ज्वाइनिंग के दौरान काफ़ी टाइम आया था। तो हमने सोचा कि वॉलंटरली हम लोग उन लोगों की मदद करें कि हमने 6 महीने की तैयारी में इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जो हमारे कलीग्स थे और साथ में जो लोग थे वो जुड़ते चले गए, और हमें एक अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा कि ये जो पर्टिकुलर फील्ड है कि आप, आपको जो भी पता है, आपने जो भी सीखा है, उसके माध्यम से और भी लोगों को वही चीज़ें बता रहे हैं और वो भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो सर वहाँ से एक मोटिव मिला। हर किसी को मोटिव मिलता नहीं सर कि लाइफ में करना क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि गॉड आपको कहीं ना कुछ बता देते हैं कि बड़ी दिस इज योर अल्टीमेट डेस्टिनी, दिस इज योर एम्बिशन विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ एट दैट टाइम। तो मेरे को लगा कि मैं अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मेरा फील्ड है, वहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ। एग्जाम क्रैक किया सर तो इसका मतलब मैथ्स एप्टीट्यूड वगैरह जो होते हैं उसमें भी मैं कर लेता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिलीवर नहीं कर पाता। एक आना और एक सिखाना, उसमें सर रात दिन का फर्क होता है। तो सर्वेश सर, आप कह रहे हैं इंग्लिश आपका फील्ड है, मैंने ये सुना है और देखा है कि विद्यार्थी आपके दीवाने हैं। अच्छा, मेरी एक एक और चर्चा थी। आपको पता है एसएससी क्लियर किया है और अभी जीएसटी इंस्पेक्टर हैं। केंद्र सरकार की वो नौकरी जो देश की अर्थव्यवस्था में हमारी वाहिनियों में रुधिर की तरह बहती है, देश की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। दोनों बार एसएससी क्लियर किया था। तो क्या एसएससी इतना सरल है क्या कि आप चाहो तो लगो और चाहो तो छोड़ दो? मेरा सवाल ये था। सर ऐसा नहीं कहेंगे कि जब चाहे अपन नौकरी ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एक जेन्युइन कैंडिडेट अपने 6 महीने जितने भी उसके लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी उसकी पढ़ाई में व्यवधान है, अगर उनको एक बार इग्नोर करे, साइड में रखें, अपने आने वाले 30 से 33 साल अपने और अपने परिवार का सुधारने के लिए, अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन जिसकी सर बात कर रहे हैं कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है थ्रू आउट द ईयर, अगर उसकी सर शिद्दत से हम तैयारी करें 6 से 7 महीने, तो इट्स प्रिटी मच पॉसिबल फॉर एन एवरेज स्टूडेंट टू क्रैक दिस एग्जाम। Doesn't matter whether he or she belongs to arts background or commerce or science background, because they are just asking elementary aptitude and English up to the standard of 10th. So yes sir, it's pretty much possible to crack the exam, and if you got prepared, if you prepared yourself for 6 to 7 month, तो एक बार की तैयारी से आगे आने वाले सालों में भी वो एग्जाम क्रैक हो सकता है। और ये कारनामा सर जो कहेंगे ये मेरे अकेले का नहीं है, बहुत सारे ऐसे होनहार विद्यार्थी, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स कलीग्स हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स इस एग्जाम को क्रैक किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ड वर्क के दम पे और अपनी जो प्रॉपर गाइडेंस है उसको साथ में लेते हुए। यस सर, इट्स प्रीटी मच पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्जाम। इट्स नॉट अ जोक, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक और अ केक वॉक टू क्रैक दिस एग्जाम, बट यस सर, अगर आपके हार्ड वर्क है डेफिनेटली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। सुन रहे हैं? जीवन के 6 से 8 महीने दीजिए, सर्वेश सर जैसे किसी गुणी व्यक्ति का मार्गदर्शन लीजिए और उसके बाद जिंदगी भर सुकून के साथ राष्ट्र सेवा के साथ में हक और सकारात्मकता की जिंदगी जीने का अधिकार प्राप्त करें। सर्वेश सर कह रहे हैं 6 से 8 महीने, हम मान लें 1 साल। तो क्या सर हम ये तय कर लें कि अगर कोई बच्चा 6 महीने से लेकर के 8 महीने, या उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, तो 6 से 1 साल की विंडो ले लें?
कैसे पढ़ाई करे, क्या करे कि वो 6 महीने बाद ये कहना शुरू कर दे, नो आई कैन डू एनीथिंग, यू जस्ट गिव मी अ टास्क एंड आई विल परफॉर्म विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हाँ सर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कि आपके पास में प्रॉपर मोटिव है, प्रॉपर स्ट्रेटजी है, तभी ये चीज़ हो सकती है। ब्लाइंडली स्टडी करने में, टारगेटलेस स्टडी करने में हो सकता है कि अपन कहीं ना कहीं डेविएट हो जाएं और अपना जो अल्टीमेट गोल था उससे भटक जाएं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि पहले तो इस एग्ज़ाम को समझना कि इसका पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से हैं, क्या अभी ट्रेंड में चल रहा है, और साथ साथ में कौन सी बुक्स को, किन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है और किन्हें नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी रहता है। तो सर ओवरऑल एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर बना के चलें तो किसी भी बैकग्राउंड का विद्यार्थी हो, वो 1 साल के अंदर अपने आप को इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, वेदर इट्स CGLE और CHSL, पुलिस सर्विसेज लाइक CPO, MTS एंड स्टेनो ऑल्सो, यस सर, डेफिनेटली वो 1 साल के अंदर इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, वो भी अपने मनचाही जो पोस्ट होती है ना सर, के किस जोन में लेना है अपन को। कौन कौन सी पोस्ट, जैसे नाम कैसे, ये जो आपने तकनीकी शब्द बोले मेरे समझ में नहीं आए, मुझे कोई बढ़िया नाम बताओ, मतलब मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। हाँ, ये देखो सर, नॉर्थ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स का एक अलग रेस्पेक्ट है, हाँ। कि जहाँ पे मे बी ये साउथ में इतना नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर सर जो गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सर ने इंस्पेक्टर का नाम लिया, उसका एक रेस्पेक्ट इज्जत होता है। तो सर जैसे आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नाम लिया, मिनिस्ट्रीज है सर अपनी बहुत सारी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इनमें ASO का पोस्ट होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके अलावा इंस्पेक्टर का पोस्ट कस्टम्स में भी होता है, जैसे मैं खुद GST डिपार्टमेंट में अभी कार्यरत हूँ, इससे पहले मुंबई कस्टम्स के अंदर प्रिवेंटिव ऑफिसर जिसे अपन कहते हैं, कस्टम इंस्पेक्टर, वो काम मैंने 1-1.5 साल तक किया, और 5 साल से GST इंस्पेक्टर का काम कर रहा हूँ। CBI के अंदर इंस्पेक्टर्स की पोस्ट होती है, जिनको बेल्ट जॉब्स का शौक है कि हमें बेल्ट जॉब्स करनी है, तो लाइक दिल्ली पुलिस, CRPF, CISF, ये सब जो इनमें इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, वो SSC के थ्रू ही एक कैंडिडेट हासिल कर सकता है। अच्छा, तो ये काफी एंटाइजिंग, एल्योरिंग, क्या सकते हैं, कैप्टिवेटिंग नाम रहते हैं सर। इस उम्र में ये जो जोश होता है, बेल्ट के लिए जो जज्बा होता है, तो सुन रहे हैं आप, मतलब आप एक जो कस्टम इंस्पेक्टर का नाम सुन करके फिल्मों का वो सीन याद नहीं आता है, आई एम फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट और लोगों के पसीने छूट जाते हैं, आई एम फ्रॉम CBI और लोगों के होश फाख्ता हो जाता है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में, अगर आप कहो तो मैं सर्वेश सर से निवेदन करूं कि मेरे बच्चों का भविष्य बनाने में क्या आप उनकी मदद करेंगे। सर्वेश सर, मैं बड़ी विनम्रता से चाहता हूं कि आपने अपना जीवन बनाया, बदला, और आपके संपर्क में जो भी आया उसका जीवन बदला, तो आपके इस पारस तत्व को क्या मेरे विद्यार्थियों तक अगर मैं निवेदन करूं, ये जो गीतांश है, ये मेरी माँ की याद में बना हुआ एक NGO है। हम यहाँ पर किसी से कोई पैसा नहीं लेते, हम समाज के हर वर्ग को समान रूप से देखते हैं, हमारे लिए कोई ऊंच नीच, जाति का भेदभाव, अमीरी गरीबी कुछ नहीं है, ये पूरे समाज की मदद करने का प्लेटफॉर्म है। मैं अगर कभी आपसे निवेदन करूं कि मेरे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सुनने और देखने वाले हजारों विद्यार्थियों की जिंदगी बदलें, तो क्या मेरा निवेदन कभी स्वीकार होगा? Sir, first of all, it's an honor for me that you have put forward an idea of disseminating the information, the content regarding this examination to all the students who are not able to come to the coaching institutes, or maybe they are not able to afford that fees structure particularly. So ये निवेदन शब्द सर मेरे लिए एक शर्मिंदा पैदा करेगा कि नहीं सर, आपने अगर निवेदन किया है तो सर हम लोग डेफिनेटली इस पायस प्लेटफॉर्म पे, हमें जो भी पता है, हम लोग इस चीज़ को डिलीवर बिल्कुल करना चाहेंगे, निस्संदेह करना चाहेंगे। और सर मेरे फादर, जैसे मैंने कहा कि 33 साल उन्होंने भी टीचिंग किया है, तो उन्होंने एक बात हमेशा कही मेरे को कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जब ये मनी फैक्टर ही एक रिलेशन बच जाता है, तो एक एजुकेशन जो इतना होली, इतना पायस, इतना सेक्रेड फील्ड है, उसमें भी वो सो कॉल्ड बिजनेस का जो टर्म होता है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो सर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आप बता रहे हैं कि वो विद्यार्थी जो प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर गाइडेंस को गेन नहीं कर पा रहा, उसे मौका मिलेगा, तो सर बिल्कुल जी जान लगा देंगे। और जितना संभव हो सका, जितना प्रॉपरली हो सका, मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। तो मैंने कहा था ना कि मेरे पापा का ड्रीम भी था
कि स्टूडेंट्स की बिना वो मनी फैक्टर फाइनेंशियल बेनिफिट जो होता है उसको साइड में रख के मेहनत कर सको, कुछ डिलीवर कर सको, तब आप एक अच्छे टीचर, एक सच्चे टीचर और एक सक्सेसफुल टीचर कहलाओगे। सर पापा की बात, और पापा का ड्रीम पूरा करना तो कौन नहीं चाहता। अगर वो एक बार बोल दे मेरे को कि शाबाश ये जो तुमने काम किया है इसके थ्रू थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा, वो इतना भी बोल दे तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो मैं करना चाहता हूँ डेफिनेटली सर इस फील्ड में। और ऐसा कुछ आपने मेरे को इस तरह का ऑफर दिया, रखा, निवेदन किया मेरे से, तो आई एम प्रिविलेज्ड, आई कैन से। आप सबकी तरफ से मैं सर्वेश सर को साधुवाद कहना चाहता हूं। मेरे एक छोटे से निवेदन पर इन्होंने समय दिया, गीतांश के प्लेटफॉर्म पर आए और इन्होंने मेरे से ये वादा किया कि विद्यार्थियों की जिंदगी बदलने के लिए हमारे पास जो कुछ भी है वो हम निसंकोच और निशंक होकर के दे देंगे। मैं जानता हूं जो कुछ भी नहीं, इनके पास बहुत कुछ है। आप कितना ले सकते हैं? मैं बहुत जल्दी सर्वेश सर को गीतांश के इस प्लेटफॉर्म पर आपके जीवन और अंग्रेजी को बदलने के लिए, और न सिर्फ सर्वेश सर, मैं भी, हम दोनों मिलकर के अंग्रेजी में आपको वहां ले आएंगे जहां दुनिया के किसी एग्जाम के लिए दोबारा आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाषाई निष्णात बना देंगे, दक्ष बना देंगे, और यही गीतांश का उद्देश्य भी है। सर, कुछ शब्द फाइनली हमारे बच्चों के मोटिवेशन के लिए कह दें। जैसे सर ने बताया कि इंग्लिश के फील्ड में हम लोग काम करेंगे, तो इंग्लिश में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपके लिए क्या ज़रूरी रहेगा, उस चीज़ को एक बार फोकस में, लाइमलाइट में रखा जाएगा। क्योंकि इस एग्ज़ाम को हम लोग 9 सालों से जानते हैं, 8 साल हमें इस चीज़ को लेकर बच्चों के साथ में कंट्रीब्यूट करते हुए हो गए। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, उस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए टारगेट एंड टॉपिक स्पेसिफिक कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा। थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो अपनी पूरी अंग्रेजी की व्याकरण है सर, उसमें अगर अपन देखें तो खींच के 200 सवा 200 कॉन्सेप्ट ही हैं पूरी ग्रामर में। और हर एक कॉन्सेप्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट के पास एक सेंटेंस भी होता है, तो वो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर वो 200 सवा 200 कॉन्सेप्ट तरीके से, अच्छे से, विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स आपको दिए जाए, तो आप में से कोई भी विद्यार्थी उन सारे क्वेश्चंस को कर सकता है। 200 सवा 200 सेंटेंस ज़्यादा नहीं होते कॉन्सेप्ट्स पूरी ग्रामर को ध्यान में रखने के लिए। वोकैब की बात करें सर, तो वोकैब में मैं अपने आप को जानता हूँ कि हाँ 18 से 22 हज़ार वर्ड्स मैं कैरी करता हूँ हमेशा, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए 7 से 8 हज़ार वर्ड्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो मैं कैसे भी करके आपको डिलीवर करूंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं, वो आपको किताबों में मिल जाएगा। पैकेट्स बना बना के, छोटे छोटे पैकेट्स बना बना के, वर्ड्स को दूसरे वर्ड से रिलेट करते हुए, आप देखना मैं बहुत जल्दी आपके सामने वो सारा कंटेंट जो मैं बता रहा हूँ वर्बली आपको, वो अपन डिलीवर करेंगे। सो on a conclusive note, I can say that all the best, guys. I'm here, Kishore sir is here, and we will definitely work hard. We will show our potentials, our dedication, and we just want from your side कि आप लोग ऑनेस्टली कंट्रीब्यूट करें, और आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना सा है कि आप अटेंटिव रहें, करियर को लेके फोकस्ड रहें, एंड कीप दैट इन माइंड। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा होता है, वो जो हर महीने अकाउंट में पैसे आते हैं वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है आप सबके लिए और आपकी फैमिली के लिए। That will create a backbone to you as well as for your family, and it will definitely build the confidence which is required to sustain in the life, in the upcoming challenges of your life. So it's pretty much compulsory for everybody, and if you got financial backbone, then it will automatically create. तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू किशोर सर कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो कि स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सेस नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ करने का मौका मिला। सो आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Sarvesh sir. It was all lovely talking to you. And I know very soon all of us will bring something very special for you to just bring radical changes in your life. It's time to sign up for today, and we shall be meeting again इसी मंच पर सर्वेश सर जैसा एक और पारस पत्थर लेकर के। I'll be back pretty soon. Till then, it's time to sign off. Thank you.